सर मैं इसको यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो जो मेरा धोबी था वो भाग के मेरे दिन आया अगले दिन सुबह, और वो बोलने लगा और अपनी पत्नी को गालियाँ देने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? तो उसने बोला कि मैं एक एक पैसे के लिए तड़पता हूँ, तरसता हूँ, और मेरी बीबी के पास 1.5 लाख रुपए है और नोट तो बंद हो गई। तो क्या आपको लगता है कि जो महिलाएं होती हैं घर की वो सबसे बढ़िया फाइनेंस मैनेजमेंट करती हैं? देखिए, जो पुरुष है ना घर के, तो हमारे प्रथा हमेशा यही चलती आई है कि पुरुष जो है वो बाहर जाएंगे, सेविंग कमाएंगे और ये करेंगे। पर महिलाओं ने क्यों जो है वो पॉकेट मारी चालू करी? मेरे मम्मी भी करती थी, ऐसा नहीं था, मेरी मम्मी भी करती थी। क्योंकि ना हम आदमियों की एक इनहेरेंट नेचर होती है, वो इनहेरेंट नेचर होती है क्योंकि हम बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमसे बेहतर लोग भी हैं मार्केट में। आज अगर मेरी कमाई 100 रुपये है तो किसी की 200 है, किसी की 500 है। आज मेरे पास अगर होंडा सिटी है तो किसी के पास मर्सिडीज़ है, किसी के पास रोल्स रॉयस भी है। तो हम वो जब देखते हैं तो हमें मन करता है हम भी वो पाएं, हमारा भी मन करता है। बिल्कुल। जब हमारा मन करता है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हमारी जेब में जो पैसा है उसको कहीं निवेश करते हैं। फिर हमारे को बताता है कोई व्यक्ति कि इधर करोगे तो दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो आपकी जेब से पैसा लगा के आप उधर पैसा डाल देते हो। औरतों के पास है ना वो जो इकोसिस्टम नहीं होता। Okay. तो मर्द जो होते हैं ना वो इनहेरेंट जुआरी होते हैं, इनहेरेंट अंदर से। बात तो सही है। हाँ, अंदर से जुआरी है। फीमेल्स ऐसी नहीं होती, वो कॉन्जर्वेटिव होती है। तो जो ये इनहेरेंट जुआरी वाला नेचर है ना, उसको बचाने के लिए फीमेल्स क्या करती थी? थोड़ा 10 रुपए मार लिया, 20 रुपए मार लिया, 50 रुपए मार लिया, ताकि वो पैसा आंखों से अदृश्य हो जाए जी। और जो पैसा आंखों से अदृश्य हो जाता है वही आपकी असली वेल्थ है। जो आपके पैसे लग चुके हैं, जो मैं कपड़े पहनता हूं, जो मैं गाड़ी लेता हूं, या जो मैं घर में रहता हूं, वो तो मेरी वेल्थ रही नहीं ना, वो तो मेरी जेब से जा चुकी है। बिल्कुल। तो जो वेल्थ है, जो पैसा है, लोगों को लगता है जो दिखता है वो पैसा है, जो दिखता है वो उधार है। ओके। जो दिखता है वो उधार है। आज अगर कोई अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहता है, वो उधार ले लेता है। अगर एक कोई आईफोन दिखा रहा है आपको, लड़का 22 साल का, 23 साल का, तो वो उधार है ना उसके ऊपर। बिल्कुल है, ईएमआई पे है। पर अगर उसके पास आईफोन नहीं होता, नॉर्मल कोई फोन होता, तो बैंक में पैसा पड़ा होता। तो जो वेल्थ है वो दिखती नहीं है, और यही वो रोग है जिसकी वजह से जो लोगों को काटा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को दिखाना होता है कि भाई ये देखो मेरी वेल्थ है, वेल्थ है, क्योंकि उनको लगता है कि वेल्थ वो है जो दिखती है, पर उल्टा है, वेल्थ वो है जो दिखती नहीं है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फीमेल्स जो है वो ओवर ट्रेड नहीं करती, ठीक है, वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बहुत कॉन्जर्वेटिव होती हैं, और इस कारण से मुझे लगता है बजटिंग उनके नेचर में होता है, फ्रुगैलिटी उनके नेचर में होता है। फ्रुगैलिटी मतलब पैसे बचाना उनके नेचर में होता है, राइट चीज़ को राइट खर्चा करना बजट में उनके नेचर में होता है। वैसे जाके कुछ भी उलझुल खर्चा नहीं करती, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमारे देश की भी जो वित्त मंत्री हैं वो फीमेल ही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस पे एक बेटर फाइनेंस के साथ एक बेटर रिलेशन होता है फीमेल्स का एज कंपेयर टू मेन। तो क्या लगता है पैसे को ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ कौन दे सकता है, फीमेल या मेन? देखिए, ऐसा मतलब कोई ऐसा स्टेटिस्टिकली प्रूवन नहीं है कि फीमेल्स ये करती हैं। मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि अमेरिका में एक रिसर्च की गई, जो भी फीमेल लेड कंपनीज है, मतलब जो भी कंपनीज हैं जिनमें फीमेल टॉप है, जैसे इंद्रानी नुई है, वो पेप्सिको की चेयरपर्सन है। हाँ। तो ऐसे ही बहुत कम कंपनीज हैं जिसमें लेडीज टॉप पे हैं, जिसमें वो लीड करती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि उन कंपनी के शेयर्स ने जहां मर्द काम करते हैं उन कंपनी के शेयर से ज्यादा रिटर्न्स दिए। क्या बात तो भाई देखो, मैं नहीं कह रहा आप सब महिलाओं को जय हो, और अभी क्या है, नवरात्रे भी चल रहे, तो जय माता दी है। तो जो फीमेल्स हैं वो स्टेटिस्टिकली प्रूवन है कि जब वो कंपनीज को भी लीड करती हैं तो वो एक मर्द जो लीड करता है उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स को वैल्यू क्रिएट करता है। तो क्या यही वजह कि जो इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे एचआर देख लीजिए, वहाँ महिलाओं को रखा जाता है कि फ्रंट पे रखा जाता है कि कंपनी स्मूथ रहेगी और कोई लड़ नहीं पाएगा। तो क्या साइंटिफिक भी कुछ ऐसा होता है क्या कि ये लोग बहुत कूल होती हैं या हम लोगों से थोड़े अलग होती हैं? और मुझे लगता है कि ये देख के वो बहुत खुश होने वाली हैं कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कॉल सेंटर्स में भी आप देखेंगे फीमेल ज़्यादा होती है। हाँ। क्योंकि जो गुस्साया हुआ आदमी होता है ना, वो किसी लड़की की आवाज़ सुन के गलत बात नहीं करता। ओके। कोई भी आप समझे बहुत गुस्से में है, ठीक है, किसी कंपनी से, और वहां से किसी लड़की का फोन आ जाए तो आप गाली नहीं देंगे, बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, एक बार को जोर से गाली नहीं देंगे। यही एक बंदा होगा अगर सामने से फोन करोगे तो आप मतलब छोड़ोगे नहीं, सूद दोगे उसको, कुछ भी सुना, ठीक है, कुछ भी सुना सकते हो आप उसको। तो एक तो ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि बाय नेचर वुमेन आर वेरी केयरिंग। तो जब वो कभी, जैसे एचआर है तो एचआर में तो केयर चाहिए ना लोगों के प्रति। वैसे आदमी अपने बॉस से परेशान है, काम से परेशान है, ओवर टाइम से परेशान है, अगर वो एचआर में भी जाए वहां भी परेशान हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। तो वुमेन आर नेचुरली केयरिंग, तो वो थोड़ा केयर कर देती हैं, वो उस टाइम पे उसको संभाल लेती हैं, वो कुछ सर दर्द होता है उसको वो मैनेज कर लेती हैं। तो आई थिंक इसीलिए वुमेन का रोल थोड़ा सा बेटर हो जाता है इन काइंड ऑफ, जहाँ पीपल फ्रंट काम आता है वहाँ पे फीमेल्स जनरली बेटर परफॉर्म कर पाती हैं। अभी आते हैं हम लोग अपने मूल मुद्दे पे। आपकी वीडियोज़ बड़ी वायरल होती हैं
और ये कहते हैं कि आप जिस तरह से फाइनेंस को समझाते हैं ना, वो चाहे कॉर्पोरेट का आदमी हो या एक मजदूर, उसको समझ में आता है। तो मेरा सवाल पहले उन्हीं मजदूरों से शुरू होगा, क्या दिन का दिहाड़ी का 1,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति भी इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकता है? कैसे बन सकता है? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी। 2 किस्से सुन 2 भी नहीं, 3 किस्से सुनाता हूँ। क्या बात है सर। ठीक है। पहला किस्सा है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रोनाल्ड रीड। ओके। ये ना जैनेटर थे। जैनेटर समझ, तो जैसे यहाँ झाड़ू पोछा मारने वाले होते हैं ना, वैसे यूएस में उनको जैनेटर कहते हैं। ओके। तो इससे नीचे तो नॉलेज, हाँ। एजुकेशन कुछ हो ही नहीं सकते कि आप पोछा मार रहे हो। मतलब भारत में वो व्यक्ति 6-7 हज़ार रुपया महीने का कमा रहा होगा। आप तो फिर भी 1,000 रुपये दिन का बोल रहे हो, जो बहुत बड़ा नंबर है। जी। अब हमारे यहाँ का कोई झाड़ू मारने वाला, पोछा मारने वाला व्यक्ति, अगर वो महीने के 6-7 हज़ार रुपये कमाता है और चलो नाम मात्र के 500 रुपये बचाता है, ज़्यादा नहीं, 500 बचा लेता है, सिर्फ 500। सिर्फ 500 बचाता है। हाँ। तो हमारे यहाँ का व्यक्ति क्या करेगा? हमारे यहाँ का व्यक्ति वो 500 रुपये लेके जाएगा और एक लॉटरी की टिकट खरीदेगा। यही करेगा, क्योंकि उसको तो तुरंत अमीर बनना है। उसको तुरंत अमीर बनना है। ठीक है जी। फिर अगले महीने फिर से वो 500 जीरो हो जाएंगे। हाँ। वो रोएगा, बोलेगा नहीं, बट अगले महीने फिर से वो बोलेगा दूसरी कोई लॉटरी, अभी सिक्किम लॉटरी, अभी कोई और लॉटरी, कोई XYZ लॉटरी, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। रोनाल्ड रीड ने जो भी पैसा बचाया, चाहे वो 500 रुपये था, 1,000 था, जो भी उधर के हिसाब से था, उसने वो पैसा बिना दिमाग लगाए, पैसिव इनकम फंड होता है जिसे पैसिव इंडेक्स फंड कहते हैं, S&P 500 का, जो भारत का निफ्टी 50 है। जैसे निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, जो आपको दिखता है NSE निफ्टी दिखता है, उसमें 50 शेयर होते हैं। 50 शेयर ऊपर नीचे होते हैं तो निफ्टी ऊपर नीचे होता है। वैसे USA के लिए वो S&P 500 है। ओके। तो उसने क्या किया, वो पैसा उठाया और हर महीने जाके S&P 500 खरीद लिया। अब वो S&P 500 नीचे है, ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जाके खरीद लिया। ओके। मार्केट गिर गई, चढ़ गई, उसने जाके खरीद लिया, कोई दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, बस करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। ओके। करीबन 50 साल उसने ये काम किया। 50 साल। 50 साल उसने, ठीक है। और अपनी कमाई धीरे धीरे बढ़ाई और धीरे धीरे जो बढ़ता था उसमें से अपनी लागत में से निवेश करता गया। कोई लॉटरी की टिकट नहीं खरीदी, कुछ नहीं करा। मैं झाड़ू मारने वाले की बात कर रहा हूँ। आपने मजदूर की बात की, वो भी एक मजदूरी है। तो आपको क्या लगता है कि जब वो 40-50 साल का टेन्योर खत्म हुआ होगा तो कितना वेल्थ होगा उसके पास? अगर 500 रुपये मैं मान लेता हूँ बहुत बढ़ा के डाला होगा, 1,000-1,500 किया होगा, तो कितना होगा सर 50 साल में? शायद 2-3 करोड़ रुपये। उसके पास हो गए थे $8 मिलियन। $8 मिलियन। $8 मिलियन, जो आज के वैल्यू टर्म्स में 64 करोड़ रुपए। एक सफाई कर्मी ने। यस, ये आज भी हो सकता है। ये आज भी हो सकता हिंदुस्तान के सफाई कर्मी के साथ है, बिल्कुल हो हो सकता सकता है। मैं अभी बताता रहूंगा, आप चिंता मत करो, आपको ऐसे ऐसे किस्से दूंगा जो आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। तो उसने क्या किया, दिमाग नहीं लगाया। हाँ। और इन्वेस्टमेंट्स में जो ज्यादा दिमाग लगाता है वो पैसे हारता है। जो Okay. आपने बात की ना मेल्स की, कि मेल क्यों पैसे हारता है, वो इसलिए हारता है क्योंकि वो ज्यादा दिमाग लगाता है। ओके। जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वो पैसे हारेगा, जो कम दिमाग लगाएगा वो पैसे जीतेगा, वो बनाएगा। ये कछुए की जीत है भाई, ये वो गेम है जिसमें कछुआ ही जीतेगा। खरगोश कितना भी उछल ले, जीतना कछुए ने। मतलब धैर्य तो रखना पड़ेगा। धैर्य के बिना तो कोई काम ही नहीं ना। अब हमारे वाला व्यक्ति 500 रुपए की लॉटरी खरीदे जा रहा है, वो 500 रुपए से S&P 500 देश की उनके 5 सबसे बड़ी 500 कंपनियों में निवेश कर रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल है, एक लेडी एबॉट में काम करती थी, एबॉट करके फार्मा कंपनी है। ओके। उसने एक बार एबॉट के बहुत पहले 1930s-40s में, बहुत पुरानी कंपनी है, एक बार करीबन $250 के शेयर खरीदे। ओके। ठीक है, बस रखे, खरीद लिया, रख दिया। उन्होंने, मैडम ने कुछ नहीं किया, ना आगे फर्दर खरीदे ना फर्दर बेचे। वो करीबन $250 50 साल बाद आपको क्या लगता है कितना हो गया होगा? सिर्फ $250। ऐसे तो $250 मतलब कितना हुआ आज? 15-16 हज़ार रुपए। वो हो गया $3 मिलियन। ओके। क्या दिमाग लगाया? कुछ नहीं, पैसे तो बन गए। हाँ। तो वेल्थ जो है ना वो लॉन्ग टर्म में क्रिएट होती है, शॉर्ट टर्म में नहीं क्रिएट होती। और हमारे यहाँ जो भी मुझसे प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा कि सर मैं कल कैसे पैसे बना लूँ, मैं महीने का 10% कैसे निकाल लूँ रिटर्न। अरे अगर वो निकाल सकते तो मुकेश अंबानी भी निकाल रहे होते ना। वो तो साल का 12% निकालते हैं, 4 लाख एम्प्लॉय लेके बैठे हुए हैं। अगर उनको आता होता महीने का 10% निकालना तो वो भी निकाल रहे होते। बिल्कुल सही बात है, उनके पास तो पैसा ही पैसा है। उनके पास तो पैसा ही पैसा, वो धंधा छोड़ते, हाँ। बोलते चलो अपन पैसा लेते हैं और इस पैसे को अपन स्टॉक मार्केट में डालेंगे, इसी से हम जो है साल का एक डबल करते रहेंगे पैसा। पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये आपको धैर्य देते हैं, ये आपको बताते हैं कि जितना काम आप धैर्य से इसमें रिटर्न्स बना सकते हो ना,
कभी भी आप शॉर्ट टर्म में नहीं बना सकते। आपने सर स्टॉक मार्केट की बात की, आज जिसको देखिए छोटा बड़ा या जो बहुत कुछ जानता है नहीं जानता, वो सब लोग कहते हैं कि हम इस स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जबकि सेबी ये कहती है कि 99% लोग अपना 99% पैसा गवा देते हैं शुरुआत में। तो क्या सच में ये स्टॉक मार्केट का गेम इतना आसान है पैसा बनाना इसमें? देखो आसान है, पैसा बनाना बहुत आसान है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सबसे आसान है, आपको दिमाग नहीं लगाना। ओके। अगर आप दिमाग लगाओगे तो पैसा नहीं बनाओगे। ये बड़ी आप बोलोगे अजीबो गरीब चीज है सर, फाइनेंस में तो बहुत दिमाग लगता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगता, बिल्कुल दिमाग नहीं लगता। प्लान लगता है, पेशेंस लगता है, दो चीजें लगती हैं। अभी अगर एक व्यक्ति को आज से 5 साल बाद 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से एक प्लान बनाएगा कि मैं कहां पे डालूंगा और कितना डालूंगा। उसके बाद उस प्लान को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस लगे रहने दो। लेट कंपाउंडिंग डू इट्स जॉब। भाई आप पेड़ लगाते हो, पेड़ उगाते हो, तो क्या पूरा टाइम खुरपी लेके बैठे रहते हो या पूरा टाइम उस पर पानी डालते रहते हो? आप तो एक बार खुरपी लेते हो, बीज डालते हो, करते हो, हल्का सा पानी डालते हो, फिर सूरज अपना काम कर रहा होता है। बिल्कुल। तो सूरज इज कंपाउंडिंग। तो जो कंपाउंडिंग है ना, वो अपना काम करे, इसके लिए आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आप उसको डिस्टर्ब करे जा रहे हो। भाई एक व्यक्ति नींद अच्छी कैसे आएगी? जब उसको बिल्कुल स्लीप सोने मिलेगी, देंगे, 7-8 घंटे की अच्छी स्लीप मिलेगी। हर 2 घंटे बाद जागना, अरे जागना, तो उसकी कैसी नींद होगी? टूटी हुई नींद होगी। इसी तरीके से अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है तो वेल्थ को डिस्टर्ब मत करो। मार्केट ऊपर होगी, नीचे होगी, जैसे नींद कभी खुल जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी डीप स्लीप होगी, कभी नहीं डीप स्लीप होगी, बट फिर भी स्लीप तो स्लीप होगी। बिल्कुल होगी। एक 8 घंटे की नींद तो मिलेगी उसको। इसी तरीके से आप जब स्टॉक मार्केट में होते हो, स्टॉक मार्केट में निवेश करके भूलना इज द ओनली वे टू मेक मनी। अब ये 99% लोग कर नहीं पाते, इसलिए वो पैसा हारते हैं। यहाँ तो बैंक में भी जाते हैं लोग जमा करने, सेविंग करने से पहले ये पूछते हैं कि क्या मुझे बीच में जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल सकते हैं क्या? तो जिस प्लान में निकालने की गुंजाइश होती है ना, हाँ। लोग उसी में डालते हैं और बाद में कहते हैं कि सेविंग करने से कोई फायदा नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब तक आप लाइफ के हर चीज के लिए एलोकेशन नहीं करोगे, आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। आपको जरूरत पड़ने पे निकालना है, उसके लिए एक अलग फंड रख दो ना। अगर जरूरत पड़ने पे निकालना, जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं, तो उसके लिए एक अलग फंड रख लो। भाई आपके खर्चे हैं महीने के 50,000 रुपए, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए साइड में रख लो एक एफडी में। पर इन्वेस्टमेंट्स को क्यों तोड़ना है? इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपना वो फंड तोड़ो अगर कल को आपको आवश्यकता पड़ती है तो।